हमारा आज का टॉपिक है मूड स्टेबलाइज़र और ये हम पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग का ये एक टॉपिक है और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मूड स्टेबलाइज़र या कोई भी ड्रग यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो मूड स्टेबलाइज़र क्या है? आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन। ये जो मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनका एक वर्ग है जिसको हम कहते हैं मूड स्टेबलाइज़र, यूज्ड इन द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो जैसा कि इसके नाम से ही है मूड, जो जैसे कि कभी मेनिया यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव मूड, डिप्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस मूड, तो उसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें कि मेनिया और डिप्रेशन होते हैं। तो उस मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए ही इस मूड स्टेबलाइज़र का यूज़ किया जाता है। मेडिकेशन दैट आर कॉमनली क्लासिफाइड एज मूड स्टेबलाइज़र इंक्लूड। अब जो कॉमनली यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पे है मिनरल, जिसमें मुख्यतः क्या है? लिथियम है, ये मूड स्टेबलाइज़र है। देन एंटी कन्वल्जेंट, जो कि दौरों के लिए दवाई यूज़ होती हैं, वो एंटी कन्वल्जेंट क्या कहलाती है? मूड स्टेबलाइज़र, कुछ एंटी कन्वल्जेंट। देन एंटीसाइकोटिक, जो कुछ एंटीसाइकोटिक हैं, ये भी मूड स्टेबलाइज़र की श्रेणी में आती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनरल या लिथियम के बारे में। लिथियम इज़ एन एलिमेंट दैट अकर्स नेचुरली। ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है लिथियम। इट इज़ नॉट ए मैन्युफैक्चर ड्रग। ये एक तरह से मैन्युफैक्चर नहीं करती, बनती नहीं है, ये ड्रग नेचुरली पाई जाती है। लिथियम was approved by the US Food and Drug Administration in 1970 and is still considered an effective mood stabilizer. तो इसको अप्रूव किसने किया था लिथियम को? यूएस फूड एंड ड्रग, FDA जिसको हम कहते हैं, 1970 में। और ये अभी तक एक क्या इफेक्टिव मूड स्टेबलाइजर की तरह यूज़ होती है। इट इज़ अप्रूव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर मेनिया एंड मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, कि इससे ट्रीटमेंट होगा बाइपोलर मेनिया का, और जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेनिया और डिप्रेशन, उसके मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ होगा। समटाइम इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशन टू ट्रीट बाइपोलर डिप्रेशन। तो कभी कभी जो लिथियम है ये कॉम्बिनेशन ड्रग में भी, और जो दूसरी दवाई हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज़ होती है। किसके लिए? बाइपोलर डिप्रेशन के लिए। बिकॉज लिथियम इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी। अब ये बॉडी से बाहर कैसे निकलती है? किडनी के द्वारा निकलती है। ड्यूरिंग लिथियम ट्रीटमेंट, यदि कोई व्यक्ति लिथियम ट्रीटमेंट ले रहा है, किडनी फंक्शन शुड बी चेक्ड पीरियोडिकली। तो हमें क्या करना होगा? उसके जो किडनी फंक्शन है वो पीरियोडिकली चेक करने होंगे, क्योंकि ये किडनी पे इफेक्ट डालती है, इसलिए। तो ये कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लिथियम ले रहा है तो उसके किडनी फंक्शंस किस तरह से होंगे या कौन से फंक्शन अफेक्टेड होंगे। तो उसके किडनी फंक्शन प्रभावित हो सकते हैं और होते ही हैं। कमर्शियल ब्रांड नेम फॉर लिथियम, अभी किस नाम से मार्केट में मिलती है? तो एस्केलिथ, लिथोबिड, लिथोनेट, ये इसके मार्केट नाम है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं लिथियम से? नोज़िया हो सकता है, फटिग, थकान हो सकती है, वेट गेन हो सकता है इससे, ट्रेमर आ सकते हैं, डायरिया, कन्फ्यूज़न। अब ये हमने पढ़ा जो मूड स्टेबलाइजर लिथियम है उसके बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटी कन्वल्जेंट के बारे में, ऑल्सो नॉन एज एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन। जो मिर्गी कहें हम या दौरे कहें, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ यूज होती हैं वो भी कह सकते हैं इसको हम। एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशन वर ओरिजिनली डेवलप टू ट्रीट सीजर्स। ये ओरिजिनली क्यों डेवलप की जाती हैं ये मेडिसिन? जिससे कि मिर्गी और दौरे की समस्या को ख़त्म किया जा सके या उपचार किया जा सके। एंटी कन्वल्जेंट दैट आर ऑफन यूज्ड एज मूड स्टेबलाइजर। अब एंटी कन्वल्जेंट में भी जो मूड स्टेबलाइजर की तरह यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं? ये हैं वेलप्रोइक एसिड, इसको वेलपोरेट भी कहते हैं। इसके अलावा लेमोट्रिजीन, देन कार्बामाज़ेपिन, ये सब किसके लिए यूज़ होती हैं? एंटी कन्वल्जेंट भी यूज होती हैं और मूड स्टेबलाइज़र भी। अब इनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एंटी कन्वल्जेंट के? फटिग, हेडेक, थकान, सिर दर्द, वेट गेन, नोज़िया, एब्डोमेन, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर, फीवर, कन्फ्यूज़न, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, एबनॉर्मल ब्रूइजिंग और ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये हो गया एंटी कन्वल्जेंट एज ए मूड स्टेबलाइजर
देन थर्ड आता है एंटी साइकोटिक, ये भी मूड स्टेबलाइजर की तरह यूज होते हैं। एंटीसाइकोटिक may be prescribed along with mood stabilizing drug. Antipsychotic used to treat bipolar disorder. तो ये मूड स्टेबलाइजर ड्रग के साथ में यूज़ किए जा सकते हैं और ये बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के काम में आते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? एरिपिपेरेजोल, ओलेंजेपिन, रिस्पेरिडोन, ल्यूरासिडोन, क्विटिएपिन, जिप्रासिडोन, एसेनापिन। तो ये हो गए एंटीसाइकोटिक। अब इनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? रैपिड हार्ट बीट हो सकती है, ड्राउजीनेस, इसके अलावा ट्रेमर आना, ब्लर विज़न, धुंधला दिखाई देना, डिजीनेस, वेट गेन, सेंसिटिविटी टू सनलाइट। तो ये अलग अलग जो ट्रीटमेंट मूड स्टेबलाइजर के थे उनके साइड इफ़ेक्ट थे। अब हम यदि कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखें इन सारी मेडिसिन की, तो ईची स्किन, रैशेस, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास लगना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्लर्ड स्पीच, डिफ़िकल्टी सेइंग वर्ड्स क्लियरली, अच्छी तरह से वर्ड्स नहीं निकल पा रहे हैं, स्लर्ड हो रही है स्पीच, ब्लैकआउट, नॉट नोइंग वेयर यू आर फॉर ब्रीफ मोमेंट, मतलब कुछ पता नहीं कि हम कहाँ से हैं, क्या हैं, इस तरह से ब्लैकआउट होना, चेंजेस इन विजन, सीजर आना, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाना, जैसे कि एग्जांपल है सम डिफ़िकल्टी प्लेसिंग फॉक टू माउथ व्हेन ईटिंग, जब हम कुछ खा रहे हैं फॉक से और तो उसको हम परेशानी आ रही है हमें माउथ तक ले जाने में, तो ये हो गया लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये हमने पढ़े कॉमन साइड इफ़ेक्ट। तो आज हमने जाना मूड स्टेबलाइज़र के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।